बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। एम ट्यूटर नाज़िश अली। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ आयरनी इन फिलिप लार्कन्स पोइट्री। कि फिलिप लार्कन की पोइम्स में, उसने अपनी पोइट्री में आयरनी को किस किस तरह से यूज़ किया है, कहाँ कहाँ किस किस पोइम में यूज़ किया है। तो आयरनी का जो यूज़ है वो ज़्यादातर हमें उसकी टू पोइम्स में ही नज़र आता है, एक चर्च गोइंग में और एक जो मिस्टर ब्लेने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आयरनी का मतलब क्या होता है। आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है। आयरनी इज़ अ फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द पर्सन डिलीवरिंग द आयरनिक स्टेटमेंट। कि आयरनी जो है एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जिसमें कोई शख्स जो बात कर रहा होता है, कोई आयरनिक स्टेटमेंट बोलता है, से समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली अपोजिट। वो कोई ऐसी बात कहता है जो कि बिल्कुल उल्ट होती है रियलिटी का, टू व्हाट दे मीन। जो उसके कहने का मतलब होता है, मतलब वो उसके बिल्कुल उल्ट कह रहा होता है। और व्हाट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज़, या फिर जो हकीकत होती है उसके बरक्स कह रहा होता है। तो मतलब किसी कोई भी बात आयरानिकली जो है, या तो हम मजाकिया अंदाज में या किसी को तंज करने के लिए भी कह सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। The use of irony is one of the most striking features of Larkin's poetry। कि लार्किन्स की, फिलिप लार्किन की जो पोइट्री है उसका ये एक बहुत अहम फीचर है कि वो आयरनी का यूज़ करता है। लार्किन मेक्स अ कॉमिक यूज़ ऑफ आयरनी। लार्किन जो है कॉमिक यूज़ करता है, मजाकिया अंदाज में आयरनी को इस्तेमाल करता है। एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट नो आयरनी इन हिज सीरियस पोएम्स। लेकिन उसकी जो सीरियस पोएम्स हैं वहाँ पे हमें आयरनी का यूज़ नहीं मिलता। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय अ ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक एटमॉस्फेयर। वो जो सीरियस वाली पोइम्स है ना, वो थोड़ी सैड टाइप की होती हैं, और उसकी जो पेसिमिस्टिक जो एटमॉस्फेयर है उसको शो करती हैं। इन मैनी केसेस, बहुत से हालात में या बहुत से केसेस में, लार्किन एम्प्लॉयज आयरनी टू मेक फन ऑफ हिमसेल्फ। लार्किन जो है आयरनी का इस्तेमाल अपना खुद का मजाक उड़ाने के लिए करता है। हिज बेसिक एम इज़ टू मॉक एट द ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस। उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि ऐसी जो प्रैक्टिसेस जो कि काबिल एतराज़ हों, एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इस कंट्री, और अपने मुल्क के इदारों पे जो है उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनमें जो काबिल एतराज़ बातें हैं उनको हाईलाइट करने के लिए वो आयरनी का इस्तेमाल करता है। ही पॉक्स फन एट दीज सब्जेक्ट्स बाय पॉकिंग फन एट हिमसेल्फ इन चर्च गोइंग। कि वो मजाकिया अंदाज में जो छोटे छोटे चुटकुले होते हैं ना, छोटे छोटे जोक्स होते हैं, उनकी फॉर्म में जो है आयरनी को यूज़ करता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमें चर्च गोइंग में मिलती है। लार्किन एम्प्लॉयज आयरनी टू मॉक एट इस्टेब्लिश चर्च। लार्किन जो है चर्च गोइंग पोइम में जो इस्टेब्लिश चर्च है उस पर मजाक कर रहा है, तंज कर रहा है। इवन थो द पोइम एंड्स विद अ वेरी सीरियस स्टैंजा। लेकिन क्या है कि पोइम का जो अख्ताम है बहुत एक सीरियस स्टैंजा के साथ होता है, विद अ प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, जो कि बहुत अहम है। इवन द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज यूज़ ऑफ आयरनी। अगर हम इसके टाइटल को देखें इस पोइम के, तो वो उसको देख के जो है बिल्कुल हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल उसने आयरनिकली इसका टाइटल चूज़ किया है। अपेरेंटली द पोइम रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ गोइंग टू चर्च। के जो पोइम का नाम है ना, चर्च गोइंग, तो ये जब हम नाम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यानी ये चर्च गोइंग, चर्च के जाने के बारे में बात हो रही है। ऑन संडेज एंड ऑल्सो टू चर्च टू सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन्स सच एज मैरिजेज और बर्थ और डेथ की। यानी इसमें जो है चर्च जो है वो या तो संडे को जाया जाता है, या फिर ख़ास मौके पे किसी की शादी पे, बर्थ पे या डेथ पे जाया जाता है। बट एक्चुअली दिस प्रैक्टिस इज डिक्लाइनिंग एट अ फास्ट स्पेस, एंड द चर्च इटसेल्फ इज़ लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। लेकिन असल में जब इस पोइम को हम डीपली पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि इस पोइम में फिलिप लार्किन ये बताना चाह रहा है कि जो चर्च हैं वो दिन ब दिन वक्त के गुजरने के साथ साथ अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं। लोगों ने वहाँ पे जाना जो है बिल्कुल कम कर दिया है, और वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग बिल्कुल चर्च जाना बंद कर देंगे। वहाँ पे कोई लोग जो हैं, कोई भी इंसान जो है हमें नज़र नहीं आया करेगा इबादत के लिए जाता हुआ। देन द पोइट ironically स्पीक्स अबाउट हिज रेफरेंस। रेफरेंस रिस्पेक्ट को कहते हैं, फॉर द चर्च डैट बीइंग हेटलेस। फिर जो है वो अपनी स्टेट को बयान करता है, अपनी नफ़रत को बयान करता है। उसे जो है ना वो वहाँ पे जाके ऐसा लग रहा है, वो कहता है कि मैंने यहाँ पे आके अपना वक्त ही ज़ाया किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है, तो यहाँ आना तो बिल्कुल फजूल है। ही टेक्स ऑफ हिज साइकिल क्लिप्स इन एक्वर्ड रेवरेंस बिफोर एंटरिंग द चर्च। फिर वो लेकिन अभी वो उसको जो है वहाँ पे आना अच्छा भी नहीं लग रहा, वो नफ़रत भी कर रहा है। लेकिन फिर वो कहता है कि उसने अपने साइकिल का एक क्लिप उतारता है, और वो कहता है कि मेरे पास कोई टोपी हैट तो है नहीं है कि जो मैं वहाँ पे जो है ना नजराने के तौर पे चढ़ा दूँ, जो है उनके एहतराम में रखते हैं ना।
तो वो अपने साइकिल का क्लिप उतार के जो है वहाँ नजराने के तौर पे जो है रख देता है। एंड व्हेन ही अटर्स द वर्ड्स हियर एंड इंस्टेड ऑफ द वर्ड एमन एंड सिंगिंग द बुक एंड डोनेटिंग एन आयरिश सिक्सपेंस। फिर क्या करता है वो वहाँ को जो है ना पूरे जो चर्च को विज़िट करता है, वहाँ पे चीज़ें देखता है, वहाँ पे अलमारी में से एक किताब उठाता है, उसमें से कुछ बाइबल की जो वर्सेस होती हैं उनको रिसाइट करता है, तिलावत करता है, और फिर जो है वहाँ पे एक गल्ला पड़ा हुआ होता है, उसमें जो है वो कुछ सिक्के डाल देता है। ही इज़ ट्राइंग टू एम्फसाइज द फर्टाइल राइट्स ऑन विजिटिंग आवर चर्च वाइल द ट्रू स्पिरिट एंड फेथ हैज़ बीन लॉस्ट। अब जो है वो इस चीज़ पे जोर डालना चाह रहा है, इस बात पे ज़्यादा जो है एम्फसाइज कर रहा है कि जो में जाना जो है ना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल यानी फजूल किस्म की जो है ना ये चीज़ है। लेकिन फिर भी वो ये भी कहता है कि जो चर्च हैं वो वक्त के साथ साथ लोग जो है ना यहाँ पे अपना अकीदा, अपना एतबार जो है, अपना जो स्पिरिट, अपना जज्बा है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, और उनके अंदर ये शौक़ जो है ना चर्च गोइंग का बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। Larkin tries to speculate what will be the fate of the churches when they will fall out of use। अब जो है फिर फिलिप लार्किन जी कहता है कि जब लोग जो हैं चर्च जाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये चर्च जो है इनका क्या नसीब होगा, इनके साथ क्या किया जाएगा। ही एंटिसिपेट्स, फिर वो खुद से ही अंदाजे लगाता है, डैट दे वुड बी टर्न इनटू म्यूजियम विद इट्स पार्चमेंट प्लेट एंड पाइक्स ऑन द डिस्प्ले। फिर वो कहता है कि ना हो सकता है कि ये जो चर्च की जो बिल्डिंग है ये किसी म्यूज़ियम में चेंज हो जाएं, किसी अजायब घर में चेंज हो जाएं, और यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, पार्चमेंट पड़ा है, प्लेटमेंट पड़ी है, और पाइक्स पड़े हैं, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे वहाँ पे एक शोकेस में जो है ना वो सजा दी जाए और लोग उनको देखने आया करें। देन द पोइट स्पीक्स आयरॉनिकली अबाउट द सुपरस्टिशियस वुमेन विजिटिंग द चर्चेज इन फ्यूचर। फिर वो कहता है कि हो सकता है यहाँ पे जो है ना जो सुपरस्टिशियस वुमेन होती है ना, जो कि तवीज़ वगैरह करती हैं, जिनों भूतों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हैं, तो वो कहता है कि हो सकता है कि वो यहाँ पे जो है ना अपने बीमारियों के इलाज के लिए या फिर किसी भी जो है ना इस तरह के फजूल किस्म के जो होते हैं उनकी उनके ना वहम उनके लिए आया करें। देन द पोइट आयरॉनिकली आस्क व्हाट वुड रिमेन व्हेन द बिलीफ हैज़ गॉन। फिर वो आयरॉनिकली कहता है कि तब क्या होगा जब जो डिसबिलीफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब लोग जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे यकीन करना छोड़ देंगे। नेक्स्ट ही स्पीक्स ironically अबाउट द काइंड्स ऑफ पीपल हु माइट कंटिन्यू टू विजिट द चर्चेज। फिर वो बात करता है कि यानी वो कौन से लोग होंगे जो एंड पे जो है जब चर्च जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो वहाँ पे आया करेंगे। आफ्टर द लॉस ऑफ फेथ, जब एतबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा लोगों का, ही आयरॉनिकली एंटिसिपेट्स, फिर वो जो है अपने पास एक कोई तुक्के लगा रहा है, अंदाजे लगा रहा है अबाउट द लास्ट विजिटर, कि आखिरी विजिटर कौन होगा चर्च में जाने वाला। हु माइट रिप्रेजेंट लार्किन हिमसेल्फ, वो कहता है कि हो सकता है मैं वो खुद हूँ, एज अ बोर्ड एंड अनइनफॉर्म्ड मैन, के जिसको बिल्कुल भी यहाँ का पता ही नहीं है, यहाँ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, विजिटिंग अ चर्च डिस्पाइट हिज लॉस ऑफ फेथ, लेकिन फिर भी जो है मुझे मेरा यहाँ पे कोई ईमान नहीं है, कोई एतबार नहीं है, उसके बावजूद मैं चर्च विजिट करने आया हूँ। ही इमेजिन्स डैट द हाउस ऑफ गॉड वुड टर्न इनटू स्टोर हाउस फॉर ग्रेन। फिर वो कहता है कि हो सकता है ये जो खुदा का घर है, ये जो चर्च है, ये गोदाम में जो है ना बदल जाए, और यहाँ पे जो है ग्रेन जो होती है वो यहाँ पे लोग स्टोर करने लग जाएं। एंड अ शेल्टर फॉर शीप, या फिर यहाँ पे लोग भेड़ें अपनी बांधे। एंड अ रिजॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशियस वुमेन, या फिर सुपरस्टिशियस वुमेन यहाँ पे आके अपना जो है ना बसेरा कर लें। लार्किन feels sorry for the people that believe is losing rapidly। फिर लार्किन जो है बहुत उदास हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है, और कहता है कि लोग जो है किस तरह से अपने अकायद को तेज़ी से जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। एंड द प्लेस बिल्ट फॉर अ सॉलमन पर्पस, और एक ऐसी जगह जो कि एक ख़ास मकसद के लिए, मुकद्दस मकसद के लिए बनाई गई थी, इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू मेयर सेरेमनीज एंड ओकेजनल विजिट्स बाय अ फ्यू पीपल, कि उसकी जो है सिर्फ जगह जो है उसका जो मुकाम मुआशरे में इतना रह गया है कि लोग यहाँ पे सिर्फ अपने सेरेमनीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए या फिर ख़ास मौका पर ही आते हैं। सिमिलरली सिमिलरली आयरनी प्रिवेट्स द होल पोइम। इसके बाद वो आ जाता है कि मिस्टर ब्लेने की जो पोइम है उसमें आयरनी कैसे कैसे उसने यूज़ की है। द रूम इन विच मिस्टर ब्लेने स्टेट इज़ वेरी शैबी, शैबी कहते हैं घसा फिटा सा, बहुत गंदा सा, पुराना सा, कि वो जिस कमरे में वो रहने के लिए आया है, जहाँ पे उसने क़याम किया है, वो बड़ा गंदा है, बड़ा घिसा पिटा है। एंड द व्यू थ्रो द विंडो इज़ इक्वली डिटेस्टेबल, और अगर विंडो से देखा जाए तो वो मंजर भी बहुत बुरा लगता है, बहुत जो है ना आई कैचिंग नहीं है। दिस शैबीनेस, ये गंदगी इन द पोइम हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज इन एन आयरन। ओके, नेक्स्ट हमारा है द पोइम
takes an ironical turn when the poet takes the room of Mr. Blaney on rent and the poet lies on the bed. अब पोइम जो है एक ironical turn लेती है जब पोइट ने जो है मिस्टर ब्लेने का जो कमरा है वो किराए पे ले लिया और वो उस बिस्तर पे जाके लेट जाता है, उस बेड पे लेट जाता है जहाँ पे मिस्टर ब्लेने लेटा करता था. मिस्टर ब्लेने यूज टू लाई एंड स्मोक्स हिज सिगरेट्स ऑन द सेम सॉसर ऑफ मिस्टर ब्लेने. और फिर क्या करता है कि जिस सॉसर के अंदर मिस्टर ब्लेने जो था वो अपने एशेज फेंकता था सिगरेट के, उसके अंदर जो है वो भी फेंकना शुरू कर देता है. Then the poet ironically speaks about the jabbering ratio set. Then the poet ironically speaks about Mr. Blaine is going to stay. अब जो poet है ना वो हर ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मिस्टर ब्लेने की फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी हैबिट्स को, उसके लिविंग वे को, हर चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है. देन पोइट ironically speaks about Mr. Blaine is going to stay with some folk in फ्रिंटन टू स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़. फिर वो ये कहता है कि जो पोइट है ना वो मिस्टर ब्लेने के वहाँ पे जाने फ्रिंटन जो है समर हॉलीडेज़ में अपने वक्त गुजारने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए अपनी बहन के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता था, उसकी बात करता है. In Mr. Blaine, Larkin introduces an individual who becomes a victim of alienation in the modern world. कि फिर वो बात करता है कि किस तरह से एक आम आदमी जो होता है ना उसे इस मॉडर्न दुनिया में जो है लोगों की हकारत का, लोगों के इतने मुसाइब का जो है वो सामना करना पड़ता है. द लो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिपिक्टेड एट इट्स बेस्ट इन मिस्टर ब्लेने. कि मिस्टर ब्लेने के करैक्टर के तौर पे उसने जो लाइफ की लोएस्ट क्वालिटी होती है ना, कि लाइफ का जो मुश्किल तरीन जो तर्ज होता है रहने का, कि इंसान के पास सहूलियात भी ना हो, अच्छे रहने की जगह भी ना हो, उसके बावजूद वो उसमें गुजारा कर रहा हो, तो उसको बयान करने की उसने कोशिश की है. द सब स्टैंडर्ड लाइफ एंड द ब्लेने लीड्स इन एन इंडिकेशन ऑफ द डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मॉडर्न टाइम. और बताता है कि किस तरह से मिस्टर ब्लेने जो था वो इस मॉडर्न टाइम्स में रहते हुए, इस मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से बैकवर्ड ज़िंदगी जो था वो बसर कर रहा था. जो उसके पास था उसके साथ सेटिस्फाई था, उसने अपनी ज़िंदगी के हालात को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं की. देयर इज़ नो पीस एंड सॉलेस इन द अर्बन सेटिंग. अब जो यहाँ तक देखा जाए कि जो शहरी ज़िंदगी होती है उसमें कोई अमनो अमान, कोई सुकून नहीं मिलता. द गल्फ कहते हैं झगड़े को, बिटवीन मैन एंड मैन इज़ इंक्रीजिंग. के लोगों के दरमियान जो झगड़े होते हैं, उनके जो तनाज़े होते हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे होते हैं. द वर्ड बॉक्स डिपिक्ट्स इज़ अ सर्टेन इनक्लोजर एंड जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन. इसमें जो वर्ड एक बॉक्स यूज़ किया गया है उसका मतलब ये है कि किस तरह से जो इंसान जो है ना वो बेचैनी में बेचैनी का जो है ना शिकार रहता है इस मॉडर्न दुनिया में रहते हुए, मॉडर्न लाइफ में किस तरह की बेचैनी है. मतलब जो पुराने लोग होते थे ना उनके पास इतनी सहूलियात भी नहीं थी होती, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सेटिस्फाई नज़र आते थे. आज हमारे पास हर चीज़ है दुनिया की, हर तरह की सहूलियात हमें मैसर हैं, हर तरह की हम डेवलपमेंट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है ज़हनी सुकून मैसर नहीं होता. हर इंसान किसी न किसी किस्म की परेशानी में घिरा हुआ है. Though the poem is ironically portrayal of Mr. Blaine, yet at the same time the poet portrays himself in an ironical manner. कि असल में जो पोइम है उसने लिखी तो मिस्टर ब्लेने के बारे में, लेकिन वो जो है उस मिस्टर ब्लेने के करैक्टर के ज़रिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने अपने करैक्टर को उसने पोर्ट्रे किया है. पार्टली बाय इंडिकेटिंग द रिसेम्बलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड मिस्टर ब्लेने. और यानी काफ़ी जगहों पर जैसे उसने अपनी रिसेम्बलेंस बताई है ना कि मिस्टर ब्लेने ये करता है मैं भी ये करता हूँ, मिस्टर ब्लेने ने ये किया था मैंने भी ये किया है. एंड पार्टली बाय ब्रिंगिंग इनटू द नोटिस द वाइड डिफरेंस बिटवीन मिस्टर ब्लेने एंड हिमसेल्फ. और फिर कुछ जो लाइंस हैं, कुछ जो स्टैंजाज हैं उसमें पोइट ने अपने और उसके दरमियान में जो फ़र्क है उनको वाज़िया किया है. कि मिस्टर ब्लेने जो था वो जो उसको जो था ना किताबें पढ़ने का यानी शौक़ नहीं था, तो मुझे तो किताबें पढ़ने का शौक़ है. इस तरह के यानी उसने कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई हैं हमें और कुछ डिफरेंसेस बताए हैं अपने और उसके दरमियान. Thus, we can say that irony is the part and parcel of the Larkin's poetry. His poetry is replete with irony. तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयरनी का यूज़ है वो लार्कन की पोइट्री में बहुत अहम है और उसकी पोइट्री जो है आयरनी की मिसालों से भरी पड़ी है. इट मेक्स हिज पोइट्री डिस्टिंक्ट. और ये इसकी पोइट्री को की एक आला क्वालिटी है जो कि उसकी पोइट्री को दूसरे शायर से, दूसरे पोइट से अलग बनाती है. और उस सब लोग जो हैं उसकी पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.